बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का सेशंस है, आज के सेशंस के अंदर हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो जो कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है सेकेंड ईयर के हवाले से, उसके बारे में क्या है कि हम देखेंगे। ये जो सेशंस है ये आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस और कॉल्स के ऊपर मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। ओके, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, जिन्होंने क्या कि मुझे बहरहाल मैसेजेस किए, मुझे कमेंट्स किए, मुझे हत्ता के बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या कि मुझे कॉल्स भी बहुत ज़्यादा की, जिसमें मोस्टली क्या है फीमेल इन्वॉल्वड है। तो मैं आज का बेटा सेशंस आपके लिए आया हूँ। सबसे बेटा पहली बात यह है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो माई उस्तादी चैनल्स है, माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर कंप्यूटर के रिलेटेड और एजुकेशनल जितने भी न्यूज़ होंगी वो क्या है अपलोडेड होंगी। ओके, मुझे बच्चे बहरहाल कह रहे थे कि सर प्लीज़ आप इसी चैनल्स के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट करवाएं। बेटा देखें, जो हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग है ये क्या है कि ये मैं आपके लिए एक सेपरेट चैनल बनाऊंगा और उसके ऊपर क्या है कि हम ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसका नाम क्या होगा, मेरे ही नाम के ऊपर होगा, अब्दुल करीम के नाम से क्या होगा, हम अपना आज से इंशाल्लाह क्या है कि हम अपना सेकंड चैनल बनाएंगे। उसके ऊपर क्या है कि हम लोग ऑनलाइन अर्निंग और क्या कि टेक के क्या के रिलेटेड आपके साथ वीडियोस वगैरह शेयर करेंगे। लेकिन ये जो माई उस्तादी चैनल्स है, माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर सिर्फ आपको एजुकेशनल न्यूज़ और क्या है कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कोर्सेज और क्या कि आपको कंप्यूटर के लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, यानी कि 9th क्लास से लेकर आगे इंशाल्लाह एमफिल और पीएचडी लेवल तक कंप्यूटर साइंस के आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो हमेशा की तरह जैसा कि माई उस्तादी चैनल्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंशाल्लाह माई उस्तादी चैनल्स क्या है, आपको 24 आवर से पहले पहले रिप्लाई देता है। ओके, यानी कि ऐसा कोई भी बेटा हो या बेटी हो वो ये नहीं कह सकता कि हमने माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर कमेंट्स किया और हमें रिप्लाई नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा है कि आपके क्वेश्चंस जितने भी होंगे आप लोग हमें कमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अगर क्वेश्चंस कमेंट्स में सॉल्व्ड होता होगा तो हम क्या है कि आपको कमेंट्स में ही क्या है सॉल्व करके दे देंगे। अगर वहाँ पे नहीं होता होगा तो इसके लिए क्या होगा कि फिर हम एक नया सेशंस लेके आएंगे। उस सेशंस के ज़रिए क्या है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। ओके, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल के हवाले से बच्चों को क्या क्या इशू हैं। सबसे पहले क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर नए हैं, अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो यार प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर कर दें, ताकि इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा वीडियो बनाने का कंसेप्ट होता है, जो हमारा वीडियो बनाने का जोश और लगन होता है, ये इम्प्रूव हो जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, यानी कि जो हमारी लगन होती है ये क्या है, ये इसमें इजाफा हो जाता है, बढ़ जाती है। ओके, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जिस बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसने मुझसे पहला ही क्वेश्चन ये किया कि सर हम प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन कैसे करें। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल की जो प्रिपरेशन है ये हम किस तरह से करें, यानी कि हम कहाँ से करें, हमें किसी बात की भी समझ नहीं आ रही। सबसे बेटा पहली बात ये है कि जो माई उस्तादी चैनल्स है, माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर प्रैक्टिकल के रिलेटेड इंटरमीडिएट पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस की जो प्ले लिस्ट है, इसमें क्या क्या कि बेटे मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। यानी कि आप लोग एक प्रोग्राम को कंप्यूटर में कैसे लिखते हैं वो बेटा मैंने आपको सारा का सारा प्रोग्राम लिख कर बताया है, और साथ क्या कि मैंने आपको बटन भी बताए हैं कि ये वाला जो सिंबल है ये किस बटन के ऊपर है और उसको कैसे लिखना है, शिफ्ट दबा के या कंट्रोल दबा के, ये सारा कुछ क्या है बेटे मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, लेकिन अभी क्या है कि मैं आपको जर्नल बता रहा हूं, इसको बेटा प्लीज आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये क्या था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। ये देखें, आप लोगों को इस बात का अंदाजा है
कि जो आपका इस बार 2022 में कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस से होगा, यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 की जो कंप्यूटर साइंस है वहाँ से होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो क्या है कंप्यूटर साइंस है, इससे कुछ भी आपको नहीं आएगा, यानी कि इसका क्या है प्रैक्टिकल नहीं होगा। ओके, यानी कि पार्ट 2 का क्या है प्रैक्टिकल होगा। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो है कंप्यूटर साइंस, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डाटाबेस है, क्या है डाटाबेस है, और सेकंड हमारे पास क्या है, सी लैंग्वेज है। क्या है बेटा, सी लैंग्वेज। ओके, इसके बारे में क्या है कि बच्चे आप लोग क्लियर जानते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर बेटा हम डाटाबेस को देखें तो क्या है कि डाटाबेस में से क्या है बेटा आपको 1 क्वेश्चन आना है, और इसी तरह जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज से बेटा क्या है आपको 1 क्वेश्चन आना है। ओके, यानी कि आपको 22 मार्क्स का जो आएगा क्वेश्चंस वो डाटाबेस में से आएगा, और इसी तरह 22 मार्क्स का जो आपको क्या आएगा बेटा क्वेश्चंस आएगा वो क्या आएगा, वो सी लैंग्वेज से आएगा। ओके, इसी तरह 22 मिलाकर ये हमारे पास टोटल क्या बनते हैं 44, यानी कि ये हमारे पास क्या बनते हैं 44। बाकी हमारे पास क्या बचते हैं 6 मार्क्स। क्या बेटा बच रहे हैं 6 मार्क्स। ओके, वो जो 6 मार्क्स हैं वो बेटा हमारे पास किसके हैं, वैवा के। क्या है वो बेटा हमारे पास क्या है, वैवा है। क्या है बेटा, वैवा है। तो ओके, तो बेटा जो हमारे पास वैवा है, वैवा क्या है 6 मार्क्स। इसी तरह बेटा ये टोटल हमारे पास क्या है 50 मार्क्स। ये क्या है आपका बेटा प्रैक्टिकल का पेपर है। क्या है, प्रैक्टिकल का पेपर है, यानी कि ये बेटा क्या कि टोटल क्या है आपको 50 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और इस 50 मार्क्स से क्या है कि टोटल क्या है आपके पास बेटा 3 आवर्स होंगे, यानी कि क्या होंगे 3 घंटे होंगे। तो बेटा 3 घंटों में क्या होगा कि आपने ये सारा का सारा क्या है प्रोसेस करना होगा। ओके, अब मुझसे बच्चे ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल कॉपी बनाएं या ना बनाएं। बेटा देखें, पहली बात यह है कि प्रैक्टिकल कॉपी के मार्क्स नहीं है। ओके, अब पहली बात मैंने आपको यह बताई है कि जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके क्या है कोई मार्क्स नहीं है। ओके, अब मैं आपको सेकंड बेटा ये बात बता रहा हूं कि आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है। हर हाल में बेटा आपने प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी है, वो बेटा बनानी कोई मुश्किल नहीं है। मैंने इसी माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना भी सिखाया है। ठीक है, यानी कि बेटा आपने प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनानी है। सबसे बेटा पहले क्या है कि जो आपका डाटाबेस का चैप्टर 5 और 6 है, क्या है चैप्टर 5 और 6 है, इसमें से आपने कोई से 2-3 क्वेश्चंस लिख लेने हैं। पीछे रह जाएगा बेटा हमारा सी। तो बेटा क्या है कि आपने चैप्टर 11 और चैप्टर 12 से क्या है कि आपने कोई 5-7 क्या है प्रोग्राम लिख लेने हैं। ये क्या है आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। ओके, अब बेटा आपने कॉपी अपने एग्जामिनेशंस हाल में लेकर जानी है, चाहे इसका कोई मार्क्स नहीं है। देखिए बेटे आप लोग जानते हैं कि इस बार क्या है फर्स्ट ईयर क्या है प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ क्या है सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है। तो हो सकता है कि बेटा वो कोई आपको 3-4 मार्क्स कॉपी देकर दे ही जाए, तो दैट इज आल्सो वेरी गोल्डन चांस फॉर यू। ये क्या है कि आपके लिए गेटिंग यानी कि अच्छे मार्क्स गेट करने का एक अच्छा मेथड है। इसलिए क्या है कि बेटा प्लीज आपने प्रैक्टिकल की कॉपी अपने साथ बनाकर लेकर जानी होगी। ओके, अब बेटा ये जो डाटाबेस है, डाटाबेस में से बेटा आपको 22 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आना है, ये मेरे बेटे आपको कैसे आएगा, प्लीज इसको आपने अच्छी तरह से समाप्त करना है। बेटा देखें जो हमारे पास क्या है डाटाबेस का, यानी कि ये क्या है डीबी से बात क्या डाटाबेस। ये जो बेटा हमारे पास डाटाबेस का चैप्टर हमारे पास क्या आ रहा है 5, सॉरी आप लोग बेटा 5 को छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हैं। मोस्टली क्या है बेटा जो चैप्टर 6 और क्या है बेटा चैप्टर 7, ये जो 2 चैप्टर हैं ये बेटा हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन बेटा 2 चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मेरे बेटे आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मतलब क्या, इनमें मेरे बेटे चैप्टर 6 और 7 डाटाबेस में से कौन सी 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी कि कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटे मैं आपको एक क्वेश्चंस बता रहा हूं। जैसा कि बेटे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या है व्हाट इज क्यूरी,
क्या है बेटा, व्हाट इज क्यूरी एंड इट्स टाइप। क्या आ रहा है बेटा, एंड इट्स टाइप। ठीक है, अब नीचे वो कहेगा राइट्स इट्स प्रोसीजर्स। क्या है, प्रोसीजर्स। इस तरह क्या है बेटे, आपको 22 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि डाटाबेस में से क्या है मेरे बेटे, इस तरह क्या है, आपको डाटाबेस में से क्वेश्चंस आने वाला है। इसको अब आपने अच्छी तरह से समझ लेना है कि बेटा जब ये क्या है कि आपको बोर्ड में आए तो आपने इसको किस तरह लिखना है। बेटा देखें, व्हाट इज क्यूरी एंड डिस्कस इस टाइप। ये बेटा चैप्टर 6 में हमारे पास क्वेश्चंस है कि हमारे पास क्यूरी क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। जैसे बेटा हमारे पास क्यूरी है, एसक्यूएल क्यूरी है, एक्शन क्यूरी है, ठीक है, सिलेक्शन क्यूरी है, पैरामेट्रिक क्यूरी है। ये हमारे पास सब की सब क्या है, क्यूरी की टाइप है। इनको क्या कहना बेटा, आपने अच्छी तरह से लिखना है। या बेटा ये हमारे पास थ्योरी है, क्या है मेरे बेटे, थ्योरी है, यानी कि व्हाट इज थ्योरी, डिस्कस इस टाइप। ये क्या है बेटा, थ्योरी है। और इसके क्या है कि बेटा आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। क्या है बेटा, इसके क्या है, आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। पीछे क्या है बेटा, 10 मार्क्स रहते हैं। क्या है बेटा, पीछे हमारे पास क्या आ जाएंगे जी, 10 मार्क्स। वो क्या है बेटे, वो क्या है कि आपने इस क्यूरी का प्रोसीजर पेज के ऊपर लिखना होगा, यानी कि जो आपको डाटाबेस का आएगा क्वेश्चंस, उसको क्या है, उसको मेरे बेटे आपने कंप्यूटर में परफॉर्म नहीं करना। उसको क्या है, आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर, यानी कि बेटा वो आपको एक शीट देंगे, जैसे आपका एग्जाम होता है तो बेटा वो आपको एक एग्जाम की शीट देते हैं। इसी तरह बेटा आपको प्रैक्टिकल में भी शीट मिलेगी। ओके, तो बेटा उसके ऊपर क्या है, पहले आपने इसकी थ्योरी लिख लेनी है। इसके बेटा 12 मार्क्स है। पीछे क्या बचेगा बेटा, हमारे पास 10 मार्क्स। ये जो 10 मार्क्स होंगे ये क्या होंगे बेटा, इसके प्रोसीजर के होंगे, यानी कि बेटा इस क्वेश्चन में बेटा आपने क्यूरी इंप्लीमेंट करना, उसको बताना है कि भाई हम लोग इस तरह से क्यूरी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसका क्या है बेटा, आपने मेथड लिखना होगा। जैसे बेटा पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, बेटा इस तरह करके आपने स्टेप लिखने होंगे। उसको मेरे बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर लिखने के क्या है, 10 मार्क्स। इसी तरह बेटा मिलाकर ये हमारे पास टोटल क्या बनते हैं, 22 मार्क्स, यानी कि ये क्या बनते हैं, 22 मार्क्स। ओके, इस तरह क्या कि बेटा वो क्वेश्चन डाटाबेस में से आएगा। तो इसलिए बेटा प्लीज आपने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में से जितने भी बेटा ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि क्या कि बेटा जिनका आगे प्रोसीजर भी है, इन क्वेश्चंस को मेरे बेटे आपने बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ओके, अब बेटा हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, सी लैंग्वेज का। यानी कि बेटा ये क्या होता है, इसके बारे में बच्चे आप लोग जानते हैं कि बेटा सबसे बेटा पहले हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चंस, वो हमारे पास क्या आएगा जी, फर्ज किया राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट आ नंबर्स, यूं करके आएगा। यानी कि बेटा क्या है कि एक आपको प्रोग्राम आएगा। ओके, इस बेटा प्रोग्राम को क्या है कि आपने क्या किया बेटा, जो आपको वो आंसर शीट देगा, यानी कि क्या बेटा जिस तरह आपने एग्जाम दिया था तो आपको जो एग्जाम में आंसर शीट हर एक पेपर में मिलती थी, उसी तरह की क्या है बेटा शीट मिलेगी। ओके, इस बेटा प्रोग्राम को क्या है, सबसे बेटा पहले क्या है कि आपने उस शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है। इसके क्या होंगे बेटा, आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, जब बेटा इसको आप लोग अपनी शीट के ऊपर लिख लेंगे तो बेटा उसके क्या होंगे, 12 मार्क्स। फिर क्या है, फिर बेटा सेम बाय सेम क्या है, इसी प्रोग्राम को बेटे आपने कंप्यूटर में बैठकर परफॉर्म करना होगा। ओके, उसके क्या होंगे, 10 मार्क्स। क्या होंगे बेटा, 10। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, 22 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, 22 मार्क्स क्या है, पूरे हो जाते हैं। ओके, समझ आ रही। अब बेटा मुझसे बच्चे पूछ रहे थे सर ये शार्प साइन कहाँ पे होता है, सर ये सेमी कॉलम कहाँ पे होता है, सर ये कॉलम साइन कहाँ पे होता है, इस तरह की। बेटे ये क्या है कि ये मैंने आपको बेटा कंप्लीट सेशंस है गलबन, बेटा वो जो सेशंस है वो क्या है, वो कोई बेटा 50 मिनट का है। उसमें क्या क्या बेटा मैंने आपको एक
प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर लिखकर क्लियर बताया है बेटा, विद मैंने आपको आउटपुट भी जनरेटेड करके बताया है। ओके, वो क्या क्या बेटा आपने वो वाला सेशंस वहां से जाकर देख लेना है, और उसका क्या क्या लिंक वगैरह क्या क्या मैंने ऊपर टैग वगैरह में लगा दिया है, वहां पर जाकर क्या है बेटे आप लोग देख सकते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया 44 मार्क्स यानी कि 44। बाकी बेटा बात रह जाती है 6 मार्क्स की, वो हमारे पास क्या है वैवा, क्या है वैवा। अब मुझे बच्चों ने वैवा के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा, और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेरे ऊपर जोर दिया गया कि ना सर आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस है, सर आप हमें वैवा के बारे में नहीं बता रहे। बच्चे देखें, वैवा का क्या है, कोई गैस नहीं है। प्लीज़ इस बात को आपने अपने माइंड में बिठाना है कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि वैवा का ये गैस है, बेटे ये रॉन्ग है। वैवा का हमारे पास क्या है बेटा, कोई गैस नहीं है। वैवा जो है ये क्या होगा कि बेटा वो ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है, जैसा कि बेटे वो आपसे पूछ सकता है कि गेट सी एच क्या होता है, कि आप गेट सी एच के बारे में क्या जानते हैं। आप लोग क्या कि बेटा क्लियर स्क्रीन के बारे में क्या जानते हैं, आप लोग हैश के बारे में क्या जानते हैं, और आप लोग इंक्लूड के बारे में क्या जानते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के बारे में क्या जानते हैं। ये जो करली ब्रैकेट है ये क्या होती है, इसको हम लोग कंपाइल कैसे करते हैं, इसको हम लोग रन कैसे करते हैं, और इनकी शॉर्टकट की क्या है। ये बेटा मैंने गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन क्या होता है, गेट सी एच क्या होता है, एडर फाइल क्या होती है, मेन फंक्शंस क्या होता है, प्रिंट एफ क्या होता है, स्कैन एफ क्या होता है, ये बेटे मैंने सारा का सारा कुछ आपको इसी प्ले लिस्ट में क्लियर बताया हुआ है। तो प्लीज़ बेटे वो वाली वीडियोस आपने जाकर देख लेनी है। बाकी बेटा जो हमारे पास वैवा का गेस्ट होता है, इसमें बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है उनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। बाकी बेटा जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं बेटे क्या है कि उनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपकी किसी किस्म की बेटा कोई क्यूरी है, किसी बात की आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज़ आपने बेटा मुझे कमेंट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह माय उस्तादी चैनल्स आपको अच्छे, मुनफिक और परफेक्ट मैनर के तहत बेटा आपको आंसर देगा। तो अल्लाह आपको आमियो नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपके बहुत अच्छे प्रैक्टिकल करवाए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो अल्लाह आपको आमियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।